अल्लामा साहब, जब मुमकिना शब कदर की बात हुई तो यकीनन ये उलमा कराम फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं आखिरी अशरे में जो यकीनन शब कदर कंफर्म नहीं है, कोई एक रात होगी जो शब कदर की रात होगी, हम इसीलिए मुमकिना शब कदर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि यकीनन ये है मामला, कोई ना कोई शब कदर ही है आज। कोई ऐसी चीज़, कोई निशानियाँ ऐसी जो हम समझ सकें, लेकिन हम समझ से तो वाला तर होंगी चीज़ें, ये मामलात ही अलग हैं। लेकिन मुमकिना क्यों कहा जाता है इसे, और हम तलाश कैसे करें? कहते हैं तलाश करो, बार बार उलमा कराम फरमाते तलाश करो, तो तलाश कैसे करें? इरहम फरमाए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये बड़ा अहम है और नाजरीन उससे समाअत करें, उनको भी इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसकी अलामात जो है वो बयान की गई है जी, और अहादीस में इसका जिक्र मिलता है जी, और ज़ाहिर हर एक को ये अलामात नज़र नहीं आती बिल्कुल, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो कश्फ करामत से है। क़ल्ब और रूह अगर पाक होंगे तो फिर अलामात भी नज़र आएंगी। क्या तो इसके लिए जाहिर सी बात है इंसान का क़ल्ब बातन पाक होना ज़रूरी है। बाकी उसकी अलामात जो उलमा ने बयान की हैं वो रात मोतदिल होगी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होगी, सूरज भी खिला हुआ मालूम होगा, यानी फ़िज़ा इतनी ज़बरदस्त और पुरसुकून होगी कि एक कैफ सुरूर सा होगा। सुभान अल्लाह। और एक अलामत इसकी ये भी बयान की गई है कि आने वाली जब ये शब गुजर जाएगी तो सूरज बगैर शुआओं के निकलेगा। और ये भी आता है कि इस रात ये कश्फ करामत जिनको अल्लाह ताला ने दी है, तो इस रात समुद्र के पानी को मीठा कर दिया जाता है। अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब ये अलामात जाहिर सी बात है हमें क्यों नहीं नजर आती? शब कदर को मख्फी पोशीदा क्यों कर दिया गया? शब बारात को जाहिर किया, शब कदर को पोशीदा कर दिया गया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ शब कदर पोशीदा नहीं है, बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत उसे पोशीदा रखा है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर फरमाते हैं कि अपनी रज़ा को नेकियों के पोशीदा रखा, इसी तरह अपनी नाराज़गी गुनाहों में पोशीदा रखा, अपने औलिया को बंदों में पोशीदा रखा। जैसे हम कोई भी नमाज पढ़ते हैं तो हमें से कन्फर्म नहीं होता कि मेरी नमाज कबूल हो गई है। इस तरह दुआओं जो मांगता बंदा उसमें एक दुआ को पोशीदा रखा, कौन सी दुआ कबूल हो जाएगी कोई पता नहीं, इसमें आज़म को पोशीदा रखा। हम तौबा करें हमारी तौबा कबूल हुई है उसको पोशीदा रखा, इसी तरह मौत को पोशीदा रखा। तो ये एक नहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिकमत अमली के तहत पोशीदा रखा है। उसकी उलमा ने 4 वजूहात बयान की शब कदर पोशीदा क्यों रखा। जाहिर सी बात, जब मुतकिफ एतिकाफ करता है तो 10 रातें उसके लिए होती हैं, उसमें लेस करके 5 को शामिल किया गया कि आप ताक रातों की तरफ चले जाएं। अब 5 रातों में कोई एक रात पोशीदा रखा गया मुमकिना शब कदर, इस वजह से है कि जो मुतकिफ एतिकाफ कर रहा है वो हर रात की ताज़ीम करे। हो सकता है आज की रात शब कदर हो सकता है आज की रात शब कदर हो। फिर इसके साथ साथ दूसरी वजह ये बयान करते हैं, अगर इसका तायीन कर दिया जाता और इसके तायीन को ना उठाया जाता तो जाहिर सी बात इंसान जब हर साल उसके लिए आता तो हो सकता है एक मासियत का साल ऐसा आ जाता जिसमें इंसान जब गुनाह करता है वो कंट्रोल ना कर पाता, तो जितना सवाब लिखा गया उतना इदाब भी होता। अब पोशीदा रखा गया तो ये कम उसको गुनाह है, अगर जाहिर होता और फिर वो गुनाह करता तो फिर आज़ाब भी उसके अंदर ज़्यादा था। तीसरी वजह ये बयान करते हैं कि इस रात की यानी तलाश करने में कोशिश करे, तगोदो करे कौन सी रात है। और एक इसकी चौथी वजह ये कि हर रात को इताअत और फरमाबरदारी में अल्लाह के गुजारे। अच्छा, इस रात का तायीन क्यों उठा लिया गया? हमारे आका अलैहिस्सलाम को इस रात का पता था, लेकिन अल्लाह की हिकमत कि आप बताने के लिए बाहर तशरीफ लाए। 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया, उनकी सुलह करवाने में लगे तो उसके तायीन को उठा लिया गया एक हिकमत के तहत, ताकि बहुत सारे अमाल हैं इंशाअल्लाह हर रात बंदा उसमें कुछ ना कुछ इबादत को शामिल करे। तो ये एक हिकमत बहुत सारे कामों के साथ साथ शब कदर के अंदर भी रखी गई है। माशाअल्लाह,
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इबादत करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक तौफीक अता अता फरमाए फरमाए, माशाअल्लाह। आमीन।